अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ लागू हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस टैरिफ का आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। क्या सच में लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, जैसा कि तमाम रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि लगभग 10 लाख नौकरियों पर खतरा है। क्या ये सच में हो सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ट्रंप के टैरिफ से देश में तो कितना नुकसान हो रहा है, लगभग तमाम रिपोर्टों में हमने आपको बता चुका है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आखिर ट्रंप के टैरिफ का उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कितना असर पड़ेगा और कितना घाटा होने की संभावना है। सबसे पहले आपको भारत का ओवरऑल बताते हैं, एक मोटा मोटा अनुमान बताते हैं। आपको बता दें कि भारत से हर साल अमेरिका को लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का निर्यात होता है। ऐसे में एक संस्था है GTRI यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, इसका दावा है कि आने वाले समय में 5.4 लाख करोड़ रुपए का निर्यात प्रभावित होगा और अप्रैल 2027 तक, मतलब अगले 1.5 सालों में लगभग भारत से अमेरिका को निर्यात में लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपए तक आ सकता है। मतलब अभी जो आंकड़ा 7.5 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का है, वो लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपए आ सकता है। और ऐसे में इसी संस्था का दावा है कि 10 लाख नौकरियों पर लगभग संकट आ सकता है। ऐसा दावा है कि कई सारी जो उद्योग हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। ऐसे में अगर डिमांड में कमी आएगी तो निश्चित तौर पर इसका सीधा असर नौकरियों पर भी पड़ सकता है। तो ये दावा किया गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कि आखिर उत्तर प्रदेश से अमेरिका को कितना निर्यात होता है और उत्तर प्रदेश से किन किन उद्योगों पर और किन शहरों को, विशेष रूप से कानपुर की भी खूब चर्चा हुई कि आखिर वहां कितने का घाटा हो सकता है। तो चलिए आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। आपको बता दें कि यूपी से अमेरिका को निर्यात की अगर बात करें तो 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात होता है। कानपुर के लेदर उद्योग को झटका लग सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य में गारमेंट, प्लास्टिक, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इन तमाम उद्योगों को झटका लग सकता है। विशेष तौर पर लेदर उद्योग को, क्योंकि सालाना 88 अरब का कारोबार अमेरिका के साथ लेदर उद्योग का है। और कानपुर से विशेष तौर पर, क्योंकि इस 35,000 करोड़ रुपए का जो अमेरिका को निर्यात होता है उसमें से 2500 करोड़ रुपए का मतलब कानपुर का ही कारोबार है और सीधे तौर पर 2500 करोड़ रुपए का निर्यात कानपुर से अमेरिका को होता है और उसमें अकेले हिस्सेदारी 1200 करोड़ रुपए के लेदर उद्योगों की है। तो ऐसे में ट्रंप टैरिफ के बाद दावा किया जा रहा है कि कानपुर का लेदर उद्योग विशेष रूप से प्रभावित होगा। इसके अलावा गारमेंट, एग्रीकल्चर, प्लास्टिक, ये तमाम उद्योग वो हैं जिससे उत्तर प्रदेश को विशेष झटका लग सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अमेरिका को 35,000 करोड़ रुपए का सालाना निर्यात होता है और अब कहीं ना कहीं इसमें कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर तमाम योजनाओं पर काम भी कर रही है कि आखिर ट्रंप के टैरिफ से कैसे निपटा जाए, अमेरिका का विकल्प ढूंढा जाए और किसी अन्य देश के साथ निर्यात में भागीदारी बढ़ाई जाए। अब यूपी के बाद हम बात करते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार से भी अमेरिका को अच्छा खासा निर्यात होता है, उसमें विशेष रूप से मखाना। जी हाँ, पूरी दुनिया में लगभग जितने भी मखाने होते हैं, खासकर अगर भारत की बात करें तो भारत में पूरे देश का 80% मखाना इकलौते बिहार में ही उसका उत्पादन होता है और बिहार से पूरी दुनिया में मखाना का निर्यात होता है। अमेरिका में भी बड़े पैमाने पर मखाने का निर्यात किया जाता है। ऐसे में इस उद्योग को भी झटका लग सकता है। अगर इस उद्योग को झटका लगता है तो उसमें सीधे तौर पर किसान प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि 250 करोड़ रुपए का निर्यात प्रभावित हो सकता है। 250 करोड़ रुपए का सालाना निर्यात बिहार से अमेरिका को किया जाता है, जिसमें बिहार से मखाना, लीची, हल्दी, आम, मधुबनी पेंटिंग, सिल्क, कपड़ा, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अमेरिका को बिहार से निर्यात की जाती हैं। और आपको हमने बताया कि देश में मखाना का उत्पादन में अकेले 80% हिस्सेदारी बिहार की है और इन हिस्सेदारी में जो निर्यात किया जाता है बिहार से मखाना, उसमें 25% हिस्सा अमेरिका को जाता है। अगर वजन की बात करें तो सालाना 600 टन के करीब अमेरिका को निर्यात किया जाता है। इसके अलावा बिहार से अन्य देशों में भी मखाना का निर्यात किया जाता है। ऐसे में अब बिहार में भी जो तमाम उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं वो अब चर्चा करने लगे हैं कि आखिर इन उत्पादों को हम अमेरिका की जगह किसी और देश में भी भेजना शुरू करें, जिससे इस घाटे को कम किया जा सके। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर भी असर देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल से लेदर की बात करें, कपड़ा की बात करें,
इसके अलावा इंजीनियरिंग सामान की बात करें तो बड़े पैमाने पर अमेरिका में निर्यात होता रहा है। अच्छा, दरअसल एक बड़ी बात यहाँ यह भी है कि अमेरिका के साथ ही भारत का जो व्यापारिक घाटा है वो कम है। जैसे कि चीन के साथ भारत का व्यापारिक घाटा लगभग 100 अरब डॉलर का है, माफ करिएगा 100 अरब डॉलर का है। तो भारत को सालाना 100 अरब डॉलर का नुकसान होता है चीन से व्यापार करने में, लेकिन अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग ना के बराबर है और काफ़ी हद तक अमेरिका में बड़े पैमाने पर भारत सामानों का निर्यात करता रहा है। तो ऐसे में अब ये असर देश पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो टैरिफ की कीमत है वो 50% है। ऐसे में अमेरिका जो भी सामान भारत से पहले भेजे जाते थे, जो पहले सामान 100 रुपए के मिलते थे, अब उन्हीं सामानों की कीमत अमेरिका में 150 रुपए हो जाएगी। भारत के अलावा ब्राज़ील पर ज़्यादा टैरिफ है। ब्राज़ील के अलावा भारत के कंपटीटरों की अगर बात करें तो चीन, वियतनाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत तमाम ऐसे देश हैं जिन पर टैरिफ बहुत कम लगाए गए हैं। तो ऐसे में उन देश के कारोबार को कहीं ना कहीं ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल से आपको बता दें कि अमेरिका को हर साल 8,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता है और विशेषज्ञों का कहना है कि अब 5,000 करोड़ से लेकर 6,000 करोड़ रुपए के नुकसान की संभावना है। आपको बता दें कि सी फूड निर्यात में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 12%, यानी देश में जितना भी सी फूड का निर्यात किया जाता है उसमें पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 12% है। सी फूड बड़ी मात्रा में अमेरिका को निर्यात किया जाता है, उसमें बंगाल की हिस्सेदारी 12% है। इसके अलावा चमड़ा निर्यात की अगर बात करें तो चमड़ा एक्सपोर्ट्स के मामले में अमेरिका को 20% निर्यात किया जाता है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में जूते, चप्पल, इनकी तमाम फैक्ट्रियां हैं और इसमें मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग के बहुत से लोगों की नौकरियां सीधे तौर पर जुड़ी हैं। ऐसे में अगर इनके डिमांड में कमी आती है तो नौकरियों पर भी खतरा कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इंजीनियरिंग मटेरियल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल से सालाना अमेरिका को 1 अरब डॉलर का निर्यात किया जाता है। तो ये वो 3 राज्य हैं जो विशेष तौर पर जिसकी चर्चा बहुत ज़रूरी हो जाती है, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, जहाँ से इतनी बड़े पैमाने पर अमेरिका को निर्यात होता रहा और अब इन उद्योगों में कहीं ना कहीं यहाँ के उद्योगों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो तमाम अनुमान लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक भारत पर जो ये टैरिफ लगाया गया है, टैरिफ थोपा गया है, उसके मुताबिक कारोबार भारत में प्रभावित हो सकते हैं और ये भी दावा है कि लगभग 10 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। फिलहाल अभी टैरिफ लागू हुआ है, धीरे धीरे देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इसका असर रहता है या सरकार कोई नई रणनीति बनाकर, कोई नई योजना बनाकर ट्रम्प टैरिफ के असर को कम कर पाती है या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा।